नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम आपसे एक स्पेशल व्यक्तित्व से मिलाने के लिए वीडियो बना रहे हैं और ये मेरे गुड़गांव में पहले मित्रों में से एक हैं। बड़े सालों बाद मैं इनसे मिला और मिलकर बड़ी खुशी हुई कि आज भी ये वैसे ही सॉफ्ट स्पोकन है, बट बहुत जबरदस्त अचीवर हैं, बहुत जबरदस्त प्रोफेशनल हैं और स्पेशली इंश्योरेंस में। तो मैंने सोचा चलो हमारे नाम थोड़े बहुत मिलते हैं, देखते हैं कि क्या हमारी प्रेरणाएं मिलती हैं। और दोस्तों, आज आपके लिए बहुत प्रेरणादायक ये वीडियो होगा। आप देखकर खुद बोलेंगे वाह, किससे मैंने आपको मिलाया है। तो मैं अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अब उन्हीं से बात करते हैं। स्वागत करिए मेरे साथ जोगेंद्र अलमादी जी का। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। नमस्कार योगेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपको भी इतने सालों के बाद देखते हुए। बहुत अच्छा लगा, आप भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। अब बस थोड़ा वेट चढ़ गए। तो जोगेंद्र जी, सबसे पहले हमारी जो ऑडियंस है वो ये जानना चाहेगी कि आप कब से इस LIC के काम में जुड़े हुए हैं और किस तरह से ये काम आजकल आपका चल रहा है। वेल योगेंद्र जी, मैंने 99 में एजेंसी ली थी। 99 में फेब में। आज अच्छा। मेरे को 23 साल हो गए हैं जी। और 23 साल से मैं लगातार चेयरमैन क्लब मेंबर भी हूँ। चेयरमैन क्लब मेंबर, बहुत बढ़िया। मतलब शॉर्टेस्ट पीरियड में चेयरमैन क्लब मेंबर बन करके 4 साल में चेयरमैन क्लब मेंबर बन गया था और उसके बाद से लेकर आज तक चेयरमैन क्लब मेंबर हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर, ये कुछ जर्नी के बारे में थोड़ा और बताइए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ये आप भी जानते हैं, इंश्योरेंस तो दुनिया ज्वाइन करती है पर कुछ समय में कुछ लोग जल्दी छोड़ देते हैं, कुछ लोग थोड़ा लेट छोड़ देते हैं। तो 23 साल से लगातार ये जो जर्नी चल रही है, इसके पीछे क्या कुछ सीक्रेट या क्या कुछ प्रोफेशन आपके एथिक्स हैं जिससे आप ये कर पा रहे हैं? ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर मानता हूँ कि सेवा भाव, स्पेशली अगर हम अपने क्लाइंट्स के लिए, अगर हम अपनी सेवा भाव रखें, क्लाइंट्स के प्रति ईमानदारी से काम करें, तो डेफिनेटली वही क्लाइंट हमारे को काफी ऊपर तक लेके जाते हैं जी। और ये मेरा मेन वो है। आजकल मैं देख पा रहा हूँ, हमारे दर्शक तो नहीं देख पाएंगे, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज हैं, शायद वो कुछ देख पाएंगे। तो ये जो अचीवमेंट्स है, थोड़ा सा मैं जानता हूँ आप पसंद नहीं करते अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताने, पर थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बता पाए कुछ अचीवमेंट और आजकल क्या लेवल्स पे है तो थोड़ा। जी। अचीवमेंट्स का तो ऐसा है, अगर हम काम करते रहेंगे तो ये वाली अचीवमेंट्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स मिलते रहते हैं। और अभी ये जो ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स जो आप देख रहे हो, ये आधे हैं लगभग, क्योंकि आधे मेरे दूसरे ऑफिस में हैं जी। और ये जितने भी हैं, ये सभी के सभी मेरे क्लाइंट्स का मेरे प्रति प्यार दर्शाता है। जी जी। और आपका क्लाइंट्स के प्रति कह सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है। मैं सुबह और शाम जब भी पूजा करता हूँ, जब भी प्रभु के आगे हाथ जोड़ता हूँ, तो सिर्फ एक ही दुआ करता हूँ कि मेरा क्लाइंट फले फूले, मेरा क्लाइंट लॉन्ग लाइफ रहे, मेरा क्लाइंट स्वस्थ रहे। तो ये एक कह लो कि मेरा भी इसमें स्वार्थ है। अगर मेरा क्लाइंट फलेगा फूलेगा तो मुझे भी मिलेगा, लेकिन मेरे स्वार्थ में भी क्लाइंट का प्रमाण। तो यानी आपसे इंश्योरेंस करवा के आपके क्लाइंट की उम्र बढ़ जाती है, कह सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथ जो धर्मेंद्र जी है कि एक थोड़ा सा झलक दिखा दे जरूर कि ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये जो अचीवमेंट्स हैं, फिर उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं।
सर अब थोड़ा सा डीप चलेंगे, जी। थोड़े से आपके राज अब खुलेंगे कि आप जो कस्टमर से मिलने से पहले क्या क्या प्रिपरेशंस करते हैं, थोड़ा सा बताइए ताकि हमारी ऑडियंस को कुछ प्रेरणा मिले। बिल्कुल। किसी भी क्लाइंट से मिलने से पहले और मिलने तक हमारे को एक होमवर्क भी करना पड़ता है। अच्छा। क्लाइंट के बारे में डीपली जानना पड़ता है। अगर हम उसके बारे में जानेंगे नहीं तो उसको एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे जी। अगर अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया, इट्स कॉल्ड चिपका दिया। बिल्कुल। तो चिपकाना नहीं है, जो क्लाइंट को सूट करे सिर्फ वही देना है, और चाहे उसमें हमारे को कितना ही बचे, कम बचे चलेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपना देख करके कुछ भी सेल करना चाहूँगा तो डेफिनेटली फिर वो क्लाइंट का फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। और उसकी एज को देखते हुए, उसकी फैमिली में देखते हुए, उसकी नीड्स समझते हुए पहले से ही मैं अपना कुछ प्लान्स पे होमवर्क करके फिर उनके पास जाता हूँ। तो कोशिश करता हूँ ताकि उनको एक अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट दे पाऊँ, चाहे मेरे को उसमें बचे या ना बचे, कम बचे ज़्यादा बचे, उसकी बात नहीं है। बहुत बढ़िया एथिक्स है सर। मैं आपसे जब बात कर रहा था तो थोड़ा सा आश्चर्य भी मुझे हुआ कि आपने एक तो बहुत पहले वेबसाइट बनाई, और सिर्फ वेबसाइट नहीं बनाई, 2 वे पोर्टल बनाया। ये कब बनाई और क्या रीजन था, कहाँ से प्रेरणा मिली? ये तो कुछ प्रभु का और कुछ हमारे पेरेंट्स का एक कह लो आशीर्वाद है कि मैं थोड़ा सा आगे तक का देख लेता हूँ। दूर का देखने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि आगे आने वाले टाइम में इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, और मुझे कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं था मैं उस टाइम पे, लेकिन मेरे को लगता था कि मेरे को सीख लेना चाहिए और मेरे को वेबसाइट भी बना लेनी चाहिए। बस वो एक कोशिश करी तो हो गया। अच्छा। और 2 वे पोर्टल बनाया मैंने। 2004 में मैंने पोर्टल बनाया था। 2004 में? जी। बाप रे। 2004 में मैंने पोर्टल बनाया था। तो वेबसाइट मेरी लॉन्च की गई थी। मेरी मदर और फादर ने वो इनॉग्रेट किया था वेबसाइट का, और तब से मेरे क्लाइंट भी उस पोर्टल पे जा करके देख पाते हैं, अपना पूरा पोर्टफोलियो भी देख पाते हैं। अरे वाह। और सर दूसरा आश्चर्य ये हुआ कि आपने ऐप भी बनाई क्लाइंट्स के लिए, और वो भी 2011 में? 11-12 में। तो सर ये तो 2011-12 में लोग ऐप के बारे में जानते ही नहीं थे, ये कैसे क्या हुआ? मैं उन दिनों देख रहा था लोग लैपटॉप पे कम कंफर्टेबल थे या डेस्कटॉप पे जाकर के कम कंफर्टेबल थे, लोग मोबाइल पे काम करना ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो जैसे कि मोबाइल पे सारे काम हो ही रहे थे, तो मुझे भी लगा कि अब मुझे भी मोबाइल पे ही करना चाहिए। तो तुरंत मैंने ऐप भी बना ली। तो 2012 में आई थिंक मैंने ऐप बना ली थी। तो 2012 के बाद वो जो वेबसाइट वाला पूरा के पूरा ऐप पे भी नज़र आता है, और कस्टमर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके अपनी मेरे ऐप पर अपना वो पूरा पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। वाह। तो सर इसको क्या आपको लगता है इससे बिजनेस में भी आपको फायदा होता है, रिपीटेटिव सेल्स में, क्लाइंट मैनेजमेंट में? डेफिनेटली ये सब चीज़ें पे तो करती हैं, कहीं ना कहीं तो पे करती हैं। अगर हम कस्टमर को कंफर्टेबल रखते हैं, कस्टमर चाहता है आज की डेट में यही चीज़ें कस्टमर चाहता है। राइट। अगर हम कस्टमर को जो चाहता है वो दे देते हैं तो डेफिनेटली वो कस्टमर हमारे को दोबारा से पे करता है। सर अब हम थोड़ा मूव करेंगे थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में। हाँ जी। तो 23 साल से चेयरमैन क्लब मेंबर, और मैं जानता नहीं कितनी बार MDRT, कितनी बार COT। अब ये क्या एनर्जी है जो जोगिंदर अलमादी जी को और आपकी फैमिली को चलाए रखती है, गतिमान रखती है? ये क्या प्रेरणा है? बस इसके लिए एक ही चीज़ देखता हूँ मैं। एक्चुअल में क्या हुआ, जिन दिनों मैं चेयरमैन क्लब मेंबर बना था जी, शुरुआती दिनों की बात थी। अच्छा। शुरुआती दिनों में मेरे क्लाइंट का क्लेम आ गया। अच्छा। जब मैंने उसका वो क्लेम सेटल कराया तो मेरे दिल को एक अलग सा सुकून मिला। जो वो सुकून मिला वो मैं जितना भी कुछ करके मैं वो नहीं प्राप्त कर सकता था। जो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने इंश्योरेंस में आकर के बहुत अच्छा काम किया, और अगर किसी विडो को, उस टाइम पे मैंने देखा वो विडो वाकई बहुत नीडी थी, लेकिन
क्या होता है कि उस टाइम पे मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं ना होने की वजह से वो क्लेम एक छोटा क्लेम था। अच्छा। छोटा क्लेम इन द सेंस उनके लिए तो बहुत बड़ा था, अच्छा। लेकिन उससे बड़ा होना चाहिए था। हम्म। आज भी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग अंडर इंश्योर्ड है। हम्म। तो अंडर इंश्योरेंस एक थोड़ा सा हमारे यहाँ पे पेनफुल वो है। बिल्कुल, इंडिया इज अंडर इंश्योर्ड सर। पूरा पूरा इंडिया कह लो कि अंडर इंश्योर्ड है। राइट। तो वो जो क्लेम ने मेरा एक विजन चेंज कर दिया कि लोग चैरिटी करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, तो मेरे को अपने ही प्रोफेशन में रह करके वो चैरिटी कह लो या सोशल वर्क कह लो, मुझे देखने को मिला। मैंने जब उस नज़र से देखा तो उसके बाद फिर मैंने दिन रात एक कर दिया, दिन रात एक कर दिया। बस वो क्लाइंट को एक सोशल सिक्योरिटी देने के लिए, एक सोशल सिक्योरिटी है तो वो सोशल सिक्योरिटी देने के लिए मैं लग गया। और 2008 से लगातार मैं MDRT हूँ। बहुत बढ़िया। लास्ट ईयर COT। वेरी नाइस। तो मेरे घर में 3 एजेंसीज हैं, 3 में से एक एजेंसी गैलेक्सी क्लब, अच्छा, और एक एजेंसी चेयरमैन क्लब। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर एक बहुत अच्छा किस्सा आपने बताया था कि कोविड में जब लॉकडाउन हो गए तो बहुत सारे लोग बैकफुट पे चले गए, बहुत कुछ हुआ, पर आपने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोविड में ही MDRT कर दिया, वो भी लॉकडाउन में, वो भी घर से शायद ना निकले, कुछ ऐसा हुआ, वो बताइए, किस्सा बताइए। बिल्कुल। कोविड के दौरान जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि सब लोग वाकई लॉकडाउन हो गए थे। तो मैं खुद अपनी बात अगर करूं तो मैं 3 महीने तक अपने घर से नीचे नहीं उतरा था। लेकिन घर बैठ के काम तो नहीं चलता है। अब जिसको काम करने की आदत थी वो घर बैठ भी नहीं सकता है जी। सो मैंने सोचा कि मैं इसको ऑनलाइन लेकर के आता हूँ, और उन्हीं दिनों जूम का ट्रेंड चल रहा था जी। तो जल्दी से मैंने जूम सीखा। अरे वाह, खुद से जल्दी से, हाँ, वो मीटिंग्स अटेंड कर करके अच्छा, और उसमें घुस करके कोशिश करी। वाह। मैंने अपने बच्चों से भी, बेटा मेरा, बेटी मेरी, उन दोनों ने भी मुझे सिखाया। तो मैंने, आज भी मैं सीखता हूँ, अपने बच्चों से सीखता हूँ। कुछ भी चीज़ सीखनी होती है तो मैं अपने बच्चों को तुरंत बोलता हूँ कि मेरे बच्चे आजकल ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जी जी जी। तो बच्चों ने सिखाया मुझे और मैंने भी सीखा। और वो जूम सीख करके मैंने वो कोशिश करी, क्योंकि कस्टमर भी जूम पे कंफर्टेबल था, बिल्कुल, मुझे बुला करके कस्टमर भी कंफर्टेबल नहीं था। लेकिन उन दिनों एक तो मेरे को यूं लगा कि आज वाकई ही इंश्योरेंस की जरूरत सबको है। जी। ये मुझे भी महसूस हुआ Correct. कि सबको जरूरत है। और उन दिनों मैंने अपनी इंश्योरेंस भी बढ़ाई। अच्छा। जब मैंने अपनी इंश्योरेंस बढ़ाई, अपना रिस्क कवर बढ़ाया, तो मुझे लगा कि बाकी सब लोगों का भी रिस्क कवर बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने सब लोगों का पोर्टफोलियो चेक करना शुरू किया अपने पास। अच्छा जी। जब मैंने सब लोगों का पोर्टफोलियो चेक करना शुरू किया, जिन जिन लोगों का मुझे लगा कि वाकई इनका रिस्क कवरेज बहुत कम है, हाँ। तो मैंने उन लोगों को अप्रोच किया, उन लोगों को बोला कि आप, सिर्फ अवेयर करने के लिए कि आपका रिस्क कवर थोड़ा कम है। अच्छा जी। तो मैक्सिमम लोगों ने बोला कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया। बहुत। और वैसे कहूँ तो उनको चाहिए भी था उस टाइम पे। बिल्कुल सही। हम भी क्या करते हैं, लोगों के पास जा करके उनकी नीड उनको दिखाते हैं, जी जी। उनको अवेयर करते जी। हैं, रिस्क कवर आपका इतना होना चाहिए। लेकिन वो इतना बुरा टाइम था कि लोग ऑलरेडी अवेयर थे। जब ऑलरेडी अवेयर थे तो जस्ट मुझे तो नॉक करना था। बहुत सारे लोग घर बैठ गए, जिन्होंने नॉक नहीं किया वो घर बैठे रहे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने देखा किन किन लोगों का रिस्क कवर कम है, तो मैक्सिमम लोगों का रिस्क कवर कम था। और मैंने जब अप्रोच किया तो वो लोग बढ़ाना भी चाहते थे। जब रिस्क कवर बढ़ाना चाहते थे तो मैंने उनको जूम पे लेकर के आया, क्योंकि जूम पे वो भी कंफर्टेबल थे। बिल्कुल। जब उनको जूम पे मैंने उनको लिंक भेजा तो जूम मेरी 2-3 मीटिंग्स डेली की अच्छा रहने लगी क्लाइंट से। अच्छा। अब जब 2-3 मीटिंग मेरी डेली की रहने लगी तो नॉर्मली भी मैं 2-3 मीटिंग डेली की करता हूँ। बिल्कुल। तो वही जूम पे होने लगी। अच्छा। वही जूम पे होने लगी और कस्टमर भी कंफर्टेबल है, कस्टमर लेना भी चाहता है। बिल्कुल। और देना भी चाहिए, मुझे भी देना चाहिए था उस टाइम पे। करेक्ट करेक्ट। अब कस्टमर को समझा दिया मैंने जूम पे जी। बाकी रह गया फॉर्म साइन करने का। राइट। फॉर्म साइन करने का मैं तो नहीं निकला, लेकिन उस टाइम मेरी टीम काफी एक्टिव रही थी। अच्छा जी। अच्छा। तो मेरी टीम में कुछ लोग
जिन जिन लोगों को मैंने अपॉइंट किया कि भाई आप उनके पास जाओ, फॉर्म साइन करा के पेपर सबमिट कराओ और वो केस कंप्लीट कराओ, और एमडीआरटी हो गया। और मेरा उन्हीं में ही एमडीआरटी हो गया। क्या बात है सर, ये जबरदस्त इंस्पिरेशन है। और वो कहते हैं ना कि जब शिष्य रेडी हो तो गुरु आ जाते हैं, तो आप रेडी रहते हैं हमेशा, तो आप बस बिल्कुल ठीक बात। बहुत बढ़िया सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए सर। फैमिली में कौन कौन है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं गुड़गांव से बिलोंग करता जी। हूँ। मेरा जन्म जो गुड़गांव के पास मेवात में हुआ। अच्छा जी। बहुत छोटा था मैं, आई थिंक 2-3 साल का था, गुड़गांव आ गए थे हम जी। अब पढ़ाई लिखाई सारी गुड़गांव में हुई मेरी। मेरे फादर साहब पटवारी थे। अच्छा जी। उन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी के साथ गुजारी। अच्छा। और उनकी ईमानदारी का मुझे आज मिल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल। और उन्होंने ना मेरे को एक चीज सिखाई। कहते हैं, बस वो हमेशा यूं कहते थे कि बेटा ये जो तेरा काम है ना, इसमें पैसे का लेन देन का मामला है। बिल्कुल है। पैसे उन दिनों ज्यादा काम कैश में होता था, कैश में होता था, करेक्ट। चेक में और ऑनलाइन काम होता था। बिल्कुल। तो वो मेरे को अक्सर बोलते थे कि बेटा ये तुम्हारा काम जो है ना, पैसे का लेन देन का मामला है। कस्टमर आता है और किसी दुकान से कोई चीज लेके चला जाता है पैसे दे करके, तो समझ लो वो उसका हिसाब किताब हो गया। करेक्ट। लेकिन वो पैसा दे के जा रहा है, अभी कुछ लेके नहीं जा रहा है। बिल्कुल। तो इट्स मीन वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। बिल्कुल। एक तो उसका ट्रस्ट तोड़ना मत जी। और जिसका जितना पैसा बचे वो पैसा उसको वापस देना, चाहे वो भले ही 2 रुपए हो। तो उन दिनों जब मैं फिजिकल रिसीट जब दिया करता था, जी जी, क्योंकि कैश का काम ज्यादा होता था, जी, किसी के वाकई अगर 2 रुपए बचते थे तो मैं एनवेलप में डाल देता था। बिल्कुल। किसी के 10 रुपए, आज भी अगर किसी के 10 रुपए होते हैं तो मेरी वो रिसीट के साथ स्टेपल किए हुए होते हैं। अच्छा अच्छा। तो रिसीट मेरे को ऐसी आदत हो गई है। बहुत बढ़िया। अब वो रिसीट आज नहीं तो कल, चाहे वो 6 महीने बाद जाएगी, 6 महीने बाद भी जाएगी, तो वो रिसीट के साथ 10 रुपए वापस चले जाएंगे। अच्छा। बात 10 रुपए की नहीं है। 10 रुपए से वो मेरा क्लाइंट कोई गरीब नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। 10 रुपए शायद वो भूल भी चुका हो, क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं है 10-20 रुपए। और 10 रुपए मेरे लिए भी कोई अहमियत नहीं है, और 10 रुपए मैं खा करके कुछ बड़ा भी नहीं बन जाऊंगा। मेरा साथ लगाने का पर्पज ये होता है कि अनइंटेंशनली भी वो मेरे पास रह ना जाए। वो चीजें मेरे को, एक कह लो कि पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, पेरेंट्स के दिखाए हुए रास्ते पर अब मैं चला तो मेरे को दूर तक ले गई। तो पेरेंट्स मेरे इस चीज के लिए, मेरे को यहाँ तक लाने के लिए कुछ उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा। तो मेरे घर में मेरे फादर और मदर अभी नहीं है, वो 2-4 साल पहले हमारे को छोड़ के चले गए। और मैं, वाइफ और 2 बच्चे। अच्छा। 2 बच्चों में एक मेरा बेटा आर्किटेक्ट है, मेरी बेटी ने इंटीरियर आर्किटेक्ट किया है। अच्छा। शी इज डूइंग जॉब। अच्छा। तो वो जॉब कर रही हैं और अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। बहुत बढ़िया। तो सर, ये जो नॉर्मली सेलिंग का जो प्रोफेशन होता है, तो इसमें कभी कभी स्ट्रेस भी आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई टारगेट तो देता नहीं है और खुद ही आदमी टारगेट ले लेता है, परफॉर्मर्स ज्यादा ही करते हैं। तो आप अपने आप को कैसे डी स्ट्रेस करते हैं? क्योंकि मैंने तो आपको कभी स्ट्रेस में देखा ही नहीं, और बड़ा ही पोलाइटली आप बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम फोन भी उठाते हैं, नहीं उठाते तो रिप्लाई करते हैं। तो ये आप क्या, आपकी दिनचर्या में ऐसा क्या है, कैसे डी स्ट्रेस करते हैं? डी स्ट्रेस करने के लिए थोड़ी देर का योगा। अच्छा जी। और ज्यादा अगर स्ट्रेस हो रहा होता है तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे जो फील होता है कि मैं अगर अपना स्ट्रेस को कम करना चाहता हूँ तो मैं अपने क्लाइंट्स से मिलता हूँ। अरे वाह। मतलब वो क्लाइंट्स जो मेरे फ्रेंड्स हैं। करेक्ट। क्योंकि बहुत सारे मेरे क्लाइंट आज मेरे दोस्त बन चुके हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत सारे मेरे क्लाइंट आज मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार का हिस्सा है। जब मैं उनसे जाके मिलता हूँ, उनसे इंश्योरेंस की बात नहीं करता हूँ और मेरा स्ट्रेस रिलीज होना शुरू होता है। हमेशा इंश्योरेंस की बात करना भी अपने आप में ठीक नहीं है। करेक्ट। और कुछ उनका हालचाल जाना, कुछ अपना बताया, तो मैं स्ट्रेस रिलीज कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। दोस्तों, ये इंटरव्यू तो मैं खत्म नहीं करना चाहता, मुझे बहुत मजा आ रहा है और मैं खत्म करूंगा भी नहीं। मैं क्या करूंगा कि फिर से बहुत सारे इंटरव्यू सर के लूंगा, पर
आपको मैं जाने नहीं दे सकता, एक स्पेशल संदेश, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस के प्रोफेशनल के लोग मेरे जैसे आपकी इस वीडियो को देखेंगे और प्रेरणा वो ले सकते हैं। आपकी तरफ से कुछ गुड बातें उन लोगों के लिए, वो एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, वो इंश्योरेंस एजेंट भी हो सकते हैं, वो नए भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं। तो सर कुछ आपकी तरफ से स्पेशल संदेश उनके लिए प्लीज। बिल्कुल जरूर। मैं बस सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी अंडर इंश्योरेंस ना सेल करे, और कभी भी अपना ही स्वार्थ देख करके, यानी कि कई बार हम लोग क्या होता है कि जाते ही प्लान पे आ जाते हैं, हम लोग जाते ही प्लान समझाना शुरू कर देते हैं। तो पहले उसकी नीड समझनी चाहिए। पहले नीड समझ करके अगर हम कुछ भी सेल करना चाहते हैं तो वो ईजीली सेल होता है। और दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए हमारे को। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, आज की डेट में इंटरनेट एक बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा हमारे पास एक ज़रिया है इंटरनेट को टूल बनाने का, जिसमें वेबसाइट हो गई, चाहे सोशल मीडिया हो गया, ये सब चीज़ों को हमारे को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाहिए। और जिन जिन को आता है यूज़ करना वो ठीक है, जिनको नहीं आता है वो सीख सकते हैं। मैं आज भी सीखता हूँ, अपने बच्चों से सीखता हूँ, चाहे सीखने के लिए कोई भी हो, किसी से भी। मैं अपने क्लाइंट से भी सीखता हूँ, मैं कभी भी शर्माता नहीं हूँ। मैं अपने क्लाइंट से भी, अगर मुझे कुछ पूछना होता है, क्लाइंट कई बार लैपटॉप पे शॉर्टकट लगाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं पूछता हूँ ये क्या लगा है, कैसे किया ये। तो सब लोगों को टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई समय नहीं होता है, हमेशा सीख सकता है इंसान। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं थैंक यू योगेंद्र जी। फिर से जरूर कुछ इंटरव्यू लूंगा, क्योंकि आई एम श्योर हमारे दर्शक बहुत सारी बातें और पूछेंगे कमेंट्स में। एनी टाइम। और मैं फिर आता रहूंगा आपके इंटरव्यू के लिए। एनी टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली मैं सब लोगों के लिए, अगर थोड़ा सा भी मेरा योगदान सब लोगों के काम आ सकता है, तो मैं चाहूँगा, मैं अपने आप को लकी मानूंगा। बिल्कुल आएगा सर। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया।